हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं शिव स्तुति। इस स्तुति के बारे में जो कि म्यूजिक पाई स्पिरिचुअल चैनल पर फाइनली पवन और अरुणिता की तरफ से जो पेशकश आंटी, जो सौगात, जो गिफ्ट, जो उपहार आपको मिलना था वो मिल गया है। कुछ ही घंटे पहले मालूम पड़ा, एक्सपेक्टेशंस भयानक हाई हो गए थे कि यार किस तरीके का गाना होगा, संस्कृत में गाया जाएगा या हिंदी वाला होगा या फिर जो अलग आम बोलियां हैं हमारे देश में जिसमें शिव जी की स्तुति की जाती है वैसा होगा। लेकिन बिल्कुल सोच के परे, कल्पना के परे, और आप विचार ही नहीं कर सकते ऐसा गाना आपके सामने आ जाता है, शिव स्तुति आपके सामने आ जाती है और आपको लगता है यार व्हाट अ जीनियस आइडिया। आई मीन, अगर उत्तराखंड और भगवान देवभूमि, अगर इसको बहुत सुंदर तरीके से आपको गाने में पिरो कर लेके आना है तो वो क्या होगा, तो वो ये वाला गाना होगा या ये वाली स्तुति होगी। शिव जी की ये स्तुति कई बार सुनी हुई है, नया नहीं है, लेकिन इसमें जो नया है पवनदीप जो अलग से लेकर आए हैं वो तो माइंड ब्लोइंग हो जाता है, मतलब आपके सच में कल्पना के परे हो जाता है। शुरुआत जो होती है वो अरुणिता की आवाज़ से होती है और ये जो है देना हो या खोली का गणेशा हो, ये वाला जो स्तुति या ये वाला जो भजन है, ये बेसिकली मैंने अलग अलग लोगों के रिसर्च करके जब मैंने शुरू किया तो अलग अलग लोगों की जुबान से गाया हुआ वो सुना, नेगी जी की आवाज़ में भी सुना, तो और भी लोगों की आवाज़ में सुना, तो समझ में कुछ ये आया कि जागरा या जगरा करके एक तरीके का अनुष्ठान होता है जो किया जाता है। जो गाँव में अनुष्ठान जब इसे किया जाता है तो उस समय ये जगरा गाया जाता है, ये गीत गाए जाते हैं ताकि गणपति देव की आराधना हो, 33 कोटि देवताओं की आराधना हो, उन्हें जागृत किया जाए और ये कहा जाए कि हमें आशीर्वाद दीजिए, हम शुभ काम करने जा रहे हैं। आप सभी का आशीर्वाद और आप सभी का छत्र छाया में जब मैं काम करूंगा या करूंगी तो ये काम बहुत सुंदर होगा, ऐसी मुझे आशा और ऐसी आपसे विनंती है। और इसी के साथ, इसी जगरा गीत के साथ, अगर ये इसे जगरा गीत कह दिया जाए तो जगरा गीत के साथ इस शिव स्तुति की शुरुआत होती है। मतलब क्या कहूँ, भावनाएं भारी पड़ गई या आवाज़ भारी पड़ गई, मैं ये उस डिस्कशन में जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि जब भावनाओं के साथ कोई गीत गाया जाता है तो आवाज़ अपने आप मीठी होती है। एंड ऐसे में तो अरुणिता की आवाज़ है, कुछ अलग ही अलौकिक सा गीत समझ में आता है। मतलब वो गाना, वो जगरा गीत जो है वो शुरू होता है और फिर उसके बाद पवनदीप की आवाज़ आती है। सर्टनली मेरे सोच के परे है, मेरी सोच से कहीं आगे है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, मतलब शिव जी की मैं जब बात करती हूँ तो मुझे लगता है शायद डमरू सुनाई देगा, शायद मुझे मृदंगम सुनाई देगा, शायद मुझे तबला सुनाई देगा, लेकिन बांसुरी सुनाई देगी मुझे समझ में ही नहीं आया था और सोचने में भी नहीं आया था कि इधर श्री कृष्ण के बांसुरी की भी बात हो रही है, बांसुरी वाद्य है लेकिन श्री कृष्ण जी से उनसे जोड़ा जाता है, तो वहीं पर शिव जी भगवान की बात हो रही है, तो वहीं पर गणेशा भगवान की बात हो रही है, श्री गणेश की बात हो रही है, मेरे इष्ट देव की बात हो रही है श्री गणेश जी की, और साथ ही में उन सारे 33 करोड़ देवताओं की बात हो रही है कि ये शिव स्तुति है। अब क्या बोलूं मैं इसके आगे, जो इतने सारे भगवानों को जागृत किया जा रहा है, उनसे आशीर्वाद लिया जा रहा है ताकि पवन और अरुणिता अपनी ये सौगात, ये उपहार लोगों के सामने ला सके, अपने आवाज़ और सुरों से सराबोर सजाया हुआ, डूबा हुआ, तो कितना सुंदर गाना बनकर आता है, कितनी सुंदर शिव स्तुति प्रस्तुत की जाती है, ये आप इमेजिन कीजिए। आई मीन, इतने सारे, मतलब ऐसा लगता है कि आप एक दरवाज़ा खोलते हैं और सामने एक खजाना खुला है जहाँ पर सारे देवी देवता ऐसे बैठे हुए हैं और सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और आशीर्वाद के स्वर क्या है, तो वो पवन और अरुणिता के स्वर है। उत्तराखंड के जो एक जगरा गीत है उसको शिव स्तुति में लेकर आना, ये ब्रिलियंस का काम है, बहुत ब्रिलियंट मूव है, बहुत क्रिएटिव मूव है, और ये डेफिनेटली दर्शाता है कि पवनदीप अपने राज्य को कितना प्यार, कितना सम्मान देते हैं, और ऐसे ही उन्हें इस राज्य का राजकुमार नहीं कहा जाता है। एट द सेम टाइम इसमें सारे भगवान हैं। आई मीन, आशीर्वाद की अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री होती हो, होता है ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट आशीर्वादिस्ट, ऐसा कुछ कहा जा सकता है, तो शायद इस शिव स्तुति को कहा जा सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत बातें हैं। अब बस मुझे ये लग रहा है कि जब ये स्तुति आसपास के लोगों के या शिव जी के लिए सुनने में आएगी, सर्टनली उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ऐसे जो भजन या ऐसे जो शिव स्तुति वाले गाने होते हैं या गीत होते हैं, ये अपना समय लेते हैं, अपनी एक जर्नी तय करते हैं और फिर बहुत हिट होते हैं। तो जिन लोगों के लिए गाना बनाया गया है, स्तुति बनाई गई है, उन तक पहुंचने में हो सकता है थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन उसके लिए आप है ना
उसके लिए आप इस गाने को, इस गीत को, इस स्तुति को इतना सपोर्ट कीजिए कि लोगों की ज़ुबान पर चढ़ जाए ये स्तुति। इसमें लोगों के दिलों तक और गहराइयों तक जगह बनाने की हर बात मौजूद है। इतनी खूबसूरती से बनाया गया है ये गीत कि शिव जी प्रसन्न हो जाइए ना। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, लूप में सुनाया जा सकता है। और अगर ये वाले गाने, चूँकि मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल बिलीव करती हूँ, अध्यात्म में विश्वास रखती हूँ, मुझे लगता है कि मन की शांति देकर जाता है ये गाना। और सीरियसली आज मैं डेफिनेटली ये डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि ये लोग, पवन और अरुणिता जैसे गुणी कलाकार, अगर आध्यात्मिक गानों में, गीतों में, स्तुतियों में अगर आगे बढ़ते हैं तो इनका हाथ थामने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि बहुत गिने चुने लोग हैं, भक्ति रस और भक्ति गीतों को लोगों के सामने लेकर आने वाली आवाज़ें बहुत कम हैं, मतलब उस लेवल की बहुत कम है। तो अगर पवन अरुणिता इस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहें तो एक पूरा बड़ा भारी वर्ग है जो उन्हें प्यार करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। आप बताइए आपके इष्ट देव कौन है, और क्या ये आपने भी महसूस किया जो मैंने महसूस किया? लिख कर बताइए। जय हिंद।